हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए यार। कमाल के कमेंट किए हो, मतलब क्या बोले। खूब जियो यार, बिंदास रहो, मस्त रहो सारे के सारे। लव यू ऑल। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अपूर्वा और स्नेहा एक खूबसूरत रात साथ में व्यतीत करते हैं। ये रात आम रातों जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। ये रात, ये दिन उनके जीवन के सबसे खूबसूरत समय में शामिल हो चुके थे। इसके साथ ही वो एहसास जो इन दोनों के अंदर था, मानो लबों से बाहर आ गया था। अब आगे। एक खूबसूरत रात के बाद हुई सुबह के 3 बज रहे थे कि अचानक अपूर्वा के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। अपूर्वा उठकर उस मैसेज को ध्यान से पढ़ती है और फिर कमरे में तैयार होने लगती है। ब्लैक जैकेट पहने, बाल बांधे और फ़ोन उठाया। स्नेहा आँख मलते हुए जगती है। समय देखा तो सुबह के 3 बज रहे थे। अपूर्वा, 3 बज रहे हैं रात के, कहाँ जा रही हो? स्नेहा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। अपूर्वा ने पलटकर उसे देखा। आंखों में हल्की चिंता थी। थोड़ा ज़रूरी काम है स्नेहा, जल्दी लौट आऊंगी। सुबह पापा को बता देना। लेकिन इतनी रात को, तुम जानती हो इन दिनों हालात कैसे हैं। अपूर्वा मुस्कुराई, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। तुम फालतू टेंशन ले रही हो, बस एक मीटिंग है, ज़रूरी है, जाना होगा। इतना कहकर वो स्नेहा के पास आती है, उसके सिर को चूमती है, उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बस उसकी आंखों में देखकर इतना ही कहती है, जल्दी लौटूंगी, इंतज़ार मत करना, लेकिन प्रॉमिस। वैसे मीटिंग किससे है? स्नेहा ने यूं ही सवाल कर लिया था, लेकिन अपूर्वा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी कार की चाबी उठाई, स्नेहा के सिर पर हल्की थपकी दी और बाहर निकल जाती है। कम से कम लोकेशन तो ऑन कर दो अपूर्वा, स्नेहा ने पीछे से आवाज़ तो दी थी, लेकिन तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था। सुबह के 6 बज गए थे। स्नेहा की आंख अचानक खुली। सबसे पहले उसने अपने फ़ोन पर टाइम देखा और फिर कमरे में देखा। अपूर्वा अब तक नहीं लौटी थी। बाहर जाकर उसने छानबीन की, लेकिन अब तक वो नहीं आई थी। उसने अपूर्वा को कॉल लगाया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज स्विच्ड ऑफ। लगातार स्विच ऑफ के आवाज़ से उसका दिल जोर से धड़कने लगा। चिंता ने घेर लिया था उसे। घबरा कर उसने फिर से वही नंबर डायल किया, लेकिन फिर वही जवाब। नो 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 नो। वो परेशान थी, लेकिन वो जानती थी कि घर वाले को ऐसे तो ये बात नहीं बताई जा सकती। उसने आरुष को बताना ज़रूरी समझा। वो आरुष के कमरे के बाहर खड़ी थी। कमरे को नॉक किया तो आंख मलता हुआ आरुष कमरे से बाहर आया। क्या बात है स्नेहा, इतनी सुबह सुबह हमारी याद? शट अप आरुष। अपूर्वा घर पर नहीं है। क्यों, कहाँ गई वो अकेले? नहीं पता आरुष, तभी तुम्हारे पास आई हूँ। सुबह 3 बजे वो निकल गई थी। मैंने उससे पूछा भी कि कहाँ जा रही है, तो उसने बस इतना ही कहा कि उसकी कोई मीटिंग है। आरुष के माथे पर शिकन उभर आई थी। सुबह 3 बजे मीटिंग? आखिर किससे मीटिंग होनी थी उसकी? आरुष ने उसकी तरफ गौर से देखा। और ये बात तुमने उस समय मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? आरुष, वो काम थी, कुछ लगा ही नहीं कि वो परेशान है या परेशानी में जा रही है, तो मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। कॉल ट्राई कर रही हूँ, कॉल ऑफ आ रहा है। प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो आरू। आरू ने तुरंत फ़ोन लगाया, लेकिन फिर वही जवाब।
The number you are trying to reach is currently switched off. No, there is something wrong. कुछ तो बहुत गलत है, मुझे पापा को बताना होगा। इतने कहकर आरुष तुरंत अपने पापा के पास जाता है। तुम उसे कॉल लगाते रहना, मैं देखता हूँ। स्नेहा तेजी से कमरे से बाहर निकली। पूरे घर में अपूर्वा के चर्चे शुरू हो गए थे। उसकी माँ स्नेहा से पूछती है, तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुम जानती हो क्या कंडीशन है? बावजूद इसके शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया था। 11 बज गए थे लेकिन अब तक फ़ोन ऑफ था। अपूर्वा का कुछ अता पता नहीं था। आरुष, स्नेहा और मल्होत्रा पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। मेरी बेटी सुबह से गायब है, अपूर्वा के पापा ने गुस्से में कहा। इंस्पेक्टर गौरव ने मामला समझते हुए एक टीम गठित की थी, लेकिन उन्होंने बस इतना ही कहा, सर प्लीज़ कम, अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं तो हम केस रजिस्टर नहीं कर सकते, लेकिन पर्सनल लेवल पर मैं इस केस को देख रहा हूँ। हम उसके कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन जब तक 24 घंटे पूरे नहीं होते हम इसे मिसिंग केस के रूप में नहीं FIR कर सकते। क्या बकवास है ये? मेरी बेटी लापता है और तुम कह रहे हो कि 24 घंटे इंतज़ार करें हम? अपूर्वा के पापा गुस्से में चिल्लाते हैं। तभी स्नेहा के पापा उसे लेकर बाहर आते हैं। आरुष इंस्पेक्टर गौरव से बस इतना ही कहता है, आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, मुझे जल्द से जल्द उनका लोकेशन चाहिए। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर ये अपहरण का मामला है तो किडनैपर खुद सामने से आएगा। स्नेहा चुपचाप सब कुछ सुन रही थी और अंदर कुछ टूट रहा था उसके। अपूर्वा ने तो लौटने का वादा किया था, लेकिन अब तक घड़ी की आगे बढ़ती सुई उसके अंदर मानो किसी बेचैनी, किसी तूफान का आगाज कर रही थी। फिर आई अपू, कहाँ हो तुम? दोपहर के 2 बज चुके थे। मल्होत्रा मैंसन के गेट पर एक अनजान डिलीवरी बॉक्स रखा था। गार्डन और गेट के बीच की दूरी मानो किसी खौफनाक इरादे से भर गई थी। गार्ड्स उस पैकेट को उठाते हैं और अंदर लाकर अपूर्वा के पापा के सामने रख देते हैं। ये क्या है? किसी अनजान आदमी ने गेट पर छोड़ दिया था सर। अपूर्वा के पापा तेजी से पैकेट खोलते हैं। अंदर एक ब्लैक एनवलप था। कांपते हाथों से आरुष ने उसे खोला था और अंदर का नोट पढ़ा। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो पुलिस से दूर रहना। सिर्फ 48 घंटे हैं तुम्हारे पास। Only 48 hours and trust me। इसके बाद तुम्हारी बेटी खुद तुम्हारे सामने आएगी, लेकिन तब तक कोई चालाकी नहीं मल्होत्रास। तुम्हारे हर एक कदम पर नजर है मेरी। कमरे में सन्नाटा पसर गया था। स्नेहा ने कांपते हुए हाथों से लेटर को देखा। नो, दिस कांट बी पॉसिबल। अपूर्वा किडनैप नहीं हो सकती। उसके हाथों से लेटर गिर गया था। आरुष ने लेटर उठाया और गुस्से पर मेज पर उस लेटर को दे मारा। ये सही नहीं है। दीदी के साथ कुछ भी हो सकता है, हमें इस चेतावनी से डरना नहीं है। आरुष काम डाउन। अगर हम पुलिस के पास गए तो मेरी बेटी को खतरा है और ये मैं नहीं होने दे सकता। अपूर्वा कहाँ थी? मल्होत्रा मैंसन में सब चीज शांत थी, लेकिन दिलों में तूफान उठ रहा था। 48 घंटे में 5 घंटे का समय बीत चुका था। अपूर्वा को वापस लाने के लिए कुछ ही घंटे थे। और सबसे बड़ी बात कि यदि उसकी बेटी वापस ही आनी थी तो फिर 48 घंटे वो कहाँ है? आरुष गुस्से में कमरे में चक्कर लगा रहा था। मल्होत्रा एक कोने में गहरी सोच में डूबे थे। स्नेहा भी सोफे पर बैठी थी, हाथ में वही धमकी भरा लेटर।
आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरा पीला पड़ गया था। स्नेहा की माँ ने अपूर्वा की माँ को उस कमरे से बाहर ले जाना ही सही समझा था। ये सब मेरी गलती है, मैंने उसे नहीं जाने दिया होता तो ये नहीं होता। This all is my fault। वो खुद को दोष देने लगी। स्नेहा कमजोर पड़ रही थी। आरुष एक गहरी सांस लेता है और फिर उसके पास जाकर नीचे बैठ जाता है। क्या बकवास कर रही हो स्नेहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अपूर्वा भी यहाँ रहती तो किसी भी सिचुएशन में वो तुमसे यही कहती। सो काम डाउन। ये वक्त खुद को दोष देने का नहीं है। अगर मैंने उसे रोका होता अगर मैंने उसे नहीं जाने दिया होता तो वो मेरे हाथ कांप रहे थे स्नेहा के। आरुष ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, हम दीदी को लेकर आएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारे दोस्त का तुम्हारे से प्रॉमिस है और एक भाई का अपनी बहन से। ट्रस्ट मी, दीदी सही सलामत आएगी। मल्होत्रा अचानक सर उठाते हैं। आंखों में कुछ अलग था, जैसे कोई डिसीजन लिया था, उसे फॉलो करना था। आरुष, हमें पुलिस से बचकर काम करना होगा। अगर किडनैपर को जरा भी भनक लगी तो हम उसे ट्रैक कर रहे हैं तो अपूर्वा खतरे में पड़ सकती है। आरुष ने सहमति में सिर हिलाया। हमें सबसे पहले अपूर्वा के कॉल रिकॉर्ड्स, लास्ट लोकेशन और जिससे वो मिलने गई थी उसका पता करना होगा। और आरुष ने तुरंत कहा, नितिन हमें इसके बारे में बता सकता है। उन्हें नितिन को कांटेक्ट करना था। शाम के 6 बज चुके थे। आरुष और स्नेहा एक टेक एक्सपर्ट के पास बैठे थे। नितिन कहीं नहीं था। नितिन को ढूंढा गया लेकिन वो भी कहीं गायब था। विशाल ने कुछ कीबोर्ड पर तेजी से टाइप किया और फिर स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये देखिए, अपूर्वा मल्होत्रा की आखिरी लोकेशन शहर के पुराने गोदाम के पास थी। वहां जाने के बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था। जोर से धड़क रहा था स्नेहा का दिल। आरुष की आंखों में खौफ नजर आ रहा था, लेकिन कैसे टूट सकता था वो। मर्दों को कहाँ टूटने की इजाजत दी है समाज ने। वो वहां क्यों गई होगी? शायद किसी से मिलने, लेकिन सबसे बड़ी बात है दी को वहां बुलाया किसने, और वो भी इतनी रात गए। या फिर किसी ने उसे वहां बुलाया और फंसा लिया। आरुष के गंभीर स्वर सिर्फ स्नेहा को डराने का काम कर रहे थे। विशाल एक और फाइल खोलता है और ये रहा सीसीटीवी फुटेज उस गोदाम के आसपास का। स्क्रीन पर एक वीडियो चल पड़ी थी। अपूर्वा अपनी कार से उतर रही थी, चारों ओर देख रही थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, और फिर अचानक एक काली वैन उसके पास आकर रुकी। 2 लोग तेजी से बाहर निकले, मास्क पहने हुए। एक ने उसका मुंह दबाया और दूसरे ने उसके सिर पर काला कपड़ा बांध दिया। नो! स्नेहा चीख पड़ी थी। ये कब हुआ? सुबह के 3:45 पर। मतलब वो पूरे 17 घंटे से उनके पास है। आरुष ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली थी। अब किसी पुलिस का इंतजार नहीं करना है हमें। हम वहां जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमें पापा को बताना होगा। आरुष ने मानो निर्णय ले लिया था और अब तो उसे अपने पापा भी नहीं रोक सकते थे उसे। लेकिन क्या वहां जाना सही था? रात अपने चरम पर पहुंच गई थी। मल्होत्रा मैंसन की हर दीवार जैसे अपूर्वा के इंतजार में घड़ी घड़ी की गिनती कर रही थी। स्नेहा लगातार अपूर्वा के फोन पर कॉल कर रही थी, लेकिन हर बार वही जवाब, स्विच्ड ऑफ। आरुष, जो आमतौर पर हर परिस्थिति में खुद को शांत रखने में माहिर था, बेचैनी से पूरे घर में चक्कर लगा रहा था। विशाल लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठा था। किसी क्लू, किसी
बात की जानकारी उनके लिए अहम हो सकती थी। अपूर्वा की आखिरी लोकेशन ट्रेस कर ली गई थी, लेकिन उसके आगे कहाँ थी वो? स्नेहा ने खुद को किसी तरह शांत रखा हुआ था, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नौकर ने दरवाजा खोला और वहां खड़ी थी अविनाश की माँ, शर्मिला कपूर। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था, सिर के बाल हल्के काले हल्के उजले थे। चेहरे में डर और घबराहट का अजीब सा संतुलन देखा जा रहा था। मुझे मल्होत्रा साहब से मिलना है, आवाज हड़बड़ाई हुई थी। अभी तक शांत और खामोश बैठे अपूर्वा के पापा, जो अपूर्वा के बारे में कोई ठोस जानकारी न मिलने से पहले ही काफी परेशान थे, उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। शर्मिला जी, इस वक्त यहाँ सब ठीक है ना? शर्मिला अंदर आते ही कांपते हुए बोली, मुझे आप सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अविनाश पागल हो चुका है, प्लीज़ उसे रोकिए, वरना बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। आरुष के भौहें तन गए थे। क्या मतलब आंटी? शर्मिला की आंखों से आंसू आ गए थे। उसने अपूर्वा को किडनैप किया है। उसने सुबह मुझे कॉल किया था और उसने कहा कि वो उससे जबरन शादी करने वाला है। प्लीज़ उसे रोकिए, पता लगाइए अविनाश कहाँ रखा है उसे। उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा वो पागल है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सबको मार देगा और सबसे ज़्यादा उस बच्ची को तकलीफ देगा वो। स्नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया था। अपूर्वा के पापा वापस वहीं पर खड़े रह गए थे। उन्होंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि जिस अविनाश को अपने बेटे से ज्यादा इज्जत दी थी इस घर में उन्होंने, वो ऐसी हरकत कर सकता है। आरुष को गुस्सा आ रहा था। अविनाश पर तो उसे शक पहले से था, लेकिन इस हद तक जाकर बेहूदगी करेगा इसकी गुंजाइश नहीं की थी उसने। शर्मिला ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले की। अविनाश की पागलपन भरी आवाज, अगर मैं अपूर्वा को नहीं पा सकता ना माँ, तो कोई नहीं पा सकेगा। मैं या तो उससे शादी करूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। अपूर्वा मेरे ही पास बैठी है माँ, लेकिन बेहोश है, तो अभी आपकी बात नहीं हो सकती। लेकिन बस 24 घंटे आपकी बहू आपके पास होगी माँ। मेरी अपूर्वा मेरे पास होगी, मेरे बचपन का प्यार मेरे पास होगा माँ। वो अपूर्वा जिसको पाने के मैंने पता नहीं कितने सपने देखे हैं, वो मेरे पास होगी। मेरी अपूर्वा मेरी हो जाएगी माँ, सिर्फ 24 घंटे। माँ मैं आ रहा हूँ, उसे लेकर आ रहा हूँ। स्नेहा के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। अपूर्वा के पापा ये सब सुन रहे थे, लेकिन उनके अंदर मानो हिम्मत ही नहीं बची थी। और आरुष के अंदर अब डर नहीं गुस्सा था। हमें उसे रोकना होगा। इतनी घटिया हरकत की कैसे उसने? उसे पछताना पड़ेगा। तभी कमरे से दौड़ता हुआ नितिन अंदर आया। अपूर्वा को 3 बजे मैंने टेक्स्ट किया था। मैंने उसे बताया था कि स्नेहा पर जिसने हमला किया था वो कोई और नहीं अविनाश था, और इसी कारण से वो अविनाश से मिलने गई थी। बस मेरी गलती थी कि मैं अपूर्वा का पीछा करते करते रास्ता भटक गया और वो वहाँ से गायब हो गई। लेकिन उसके बाद की लोकेशन मुझे मिल गई है। हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना अविनाश पागल है, साइको है, वो कुछ भी कर सकता है। इतना सुनना था कि आरुष बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। अपूर्वा के पापा वैसे ही शिथिल खड़े थे। पापा आप प्लीज घर में रुकिए, हम आते हैं। नहीं आरुष,
मल्होत्रा अभी इतने कमज़ोर नहीं हुए कि वो अपने दुश्मन का मुकाबला भी ना कर सके। उसने मेरी बेटी को छूने की हिम्मत की है। उसने मेरी बेटी को उसकी मर्जी के खिलाफ हाथ लगाया है। उसने मेरी बेटी से ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश की है। वो ये नहीं जानता कि उसने जिसे हाथ लगाया है वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उसे इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं कर सकता मैं, और अब पुलिस का इंतज़ार भी नहीं करना है। रात के 11:30 बज गए थे। मल्होत्रा आरुष वहाँ से निकलने ही वाले थे कि स्नेहा ने कहा, मैं भी साथ चल रही हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देखा। इस बारे में कोई बहस नहीं हुई। अंकल, मैं आ रही हूँ आपके साथ। अपूर्वा के पापा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सिर्फ सिर हिलाया था। आखिर ये बच्ची अपूर्वा के और उनके परिवार की इस परिस्थिति में भी साथ खड़ी होना चाहती थी। और 1 घंटे के बाद वो लोग गोदाम के सामने पहुंच जाते हैं। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहो यार।